नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे सभी पार्टियां अपनी तैयारियां में लग गई हैं। लगातार चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ लड़ेगी और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये मामला अब चुनाव जब आएगा उसी समय साफ हो पाएगा। लेकिन अभी जो लगातार तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में आप जानते होंगे कि लगातार जो चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है वो किस स्तर से चल रही है। हम बात उत्तर प्रदेश चुनाव की कर रहे हैं। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होनी है, लेकिन बिहार की पार्टियां भी इसके लिए तैयारी में लग गई है और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने गठबंधन दल के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश गए थे और उनके साथ क्या कुछ मामला हुआ था, ये सभी बातें आपको पता होंगी। ये मामला क्यों हुआ था, इस बात को लेकर भी आपको हमने बताया था कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने बताया कि 17 से 18% उनके जाति और उपजाति मिलाकर वोट प्रतिशत है, तो उसी बदौलत वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टियों को भाव देना नहीं चाहती है, जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता, बिहार प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, कई प्रवक्ताओं ने इस बात का दावा कर दिया है कि बीजेपी वहां अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। अब यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और जीतन राम मांझी के बेटे उत्तर प्रदेश गए थे। वहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद वो दिल्ली गए और खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन ये सारी बातें अब धड़ी की धड़ी रह गई हैं क्योंकि हम प्रवक्ता की तरफ से बात का दावा किया गया है कि वहां वो गए थे तो चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई है। जीतन राम मांझी अपने समाज के बात को लेकर वहां गए थे, समाज को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व हो और उत्तर प्रदेश में उनको कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन सभी बातों पर चर्चा हुई। आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े दल भाजपा हमारा साथ नहीं देती है तो दूसरा ऑप्शन नीतीश कुमार और मुकेश सहनी होंगे। हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत सफल हुआ तो हम लोग मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर उससे बात नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाएगा और आखिरी फैसला माननीय जीतन राम मांझी करेंगे। आपको बता दें कि जदयू ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। जब से नए अध्यक्ष बने हैं तब से अध्यक्ष महोदय ने इस बात का जिक्र कर दिया और कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा हम लोग एनडीए गठबंधन में लड़ेंगे और गठबंधन साथ नहीं देती है तो अकेले चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा और साथ ही कई दलों को साथ लिया जाएगा। अब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया गया है। वहीं मुकेश सहनी 165 पर लड़ेंगे तो कुल मिलाकर 365 के आसपास हो जाते हैं। अब देखना यह होगा कि बाकी जो बची सीटें हैं उस पर जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है या सभी लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक होगा इन सभी बातों को लेकर साफ होता दिखाई देगा आपको कि क्या कुछ वहां की तैयारियां हैं और कौन सी पार्टी किस स्तर पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन यह मानना होगा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की जो जुगलबंदी है, हो सकता है कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा किसी को भाव देने नहीं जा रही है। और हम प्रवक्ता ने इन सारी बातों का दावा कर दिया है। अब जब चुनाव आएगा तभी ये साफ हो जाएगा। अब बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।